गोकुल में आज पूरी तरह खुशी का माहौल था। हर आंगन में सुंदर सुंदर रंगोली बनाई थी, ध्वज भी लगे हुए थे। गोप गोपिका अपने अपने कुटुंब के साथ वृंदावन जा रहे थे, क्योंकि आज था इंद्र पूजा का दिन, उत्साह भरा दिन। लड्डू, बर्फी, जलेबी, अरे वाह! मैया, ए मैया, हम वहाँ कब पहुँचेंगे? मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कब दोगी मिठाई? वृंदावन पहुँचने के बाद तुरंत। वृंदावन कब आएगा बताओ ना, हम वहाँ कब पहुँचेंगे? वो देखो दूर वृंदावन दिखाई दे रहा है। पर मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और सारे गोकुलवासी वृंदावन में पहुंच गए। वहां कृष्ण को दिखाई दिया वही बहुत ऊंचा गोवर्धन पर्वत। तब तक नंद ने पूजा का साहित्य निकाला, ऋषि मुनियों ने होम की रचना की। कृष्ण ये सब देख ही रहा था। ये होम क्यों कर रहे हैं? और अब ये पूजा किसकी होगी? इंद्र की। अब हम इंद्रदेव की पूजा करने वाले हैं। इंद्र की पूजा? पर क्यों? क्योंकि वो मेघों का राजा है, उसी के कारण वर्षा होती है, अनाज उगता है और वो अनाज खाके प्राणी मात्र जीवित रहते हैं। पर मैया, इन वर्षा को जो रोकता है वो है गोवर्धन, और उसी से तो हमें पानी मिलता है। जो अपनी गायों को खाने के लिए चारा देता है वो है ये गोवर्धन पर्वत। सत्य है। जो हमें पुष्प औषधि देता है वो है ये गोवर्धन पर्वत। ये तो सच है। ये गोवर्धन पर्वत ही हमारा जीवन दाता है, इसका स्मरण क्यों नहीं? कान्हा सच है तो कह रहा है। ये तो सच है। गोवर्धन पर्वत की महानता आज कृष्ण ने हमें बता दिया। अच्छा हुआ। इसीलिए आज से हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे और यही अच्छा होगा, है ना? इतनी छोटी आयु में इतनी समझदारी दिखाने वाले कृष्ण की ओर सारे के सारे प्रशंसा भरी दृष्टि से देखने लगे। उसका कहना सभी ने मान लिया। गिरि शिखरों का महत्व वो समझ गए और इसलिए उन्होंने गोवर्धन की पूजा का आरंभ किया। पूजा की थाली लेके कृष्ण गोवर्धन पर्वत के नीचे गया। मंगल दीप से उसने पर्वत की आरती उतार के उसे कुमकुम तिलक अर्पण किया और फूल भी चढ़ाए। उस समय एक बालक नहीं तो एक जानकार कुमार गोवर्धन की पूजा कर रहा है, ऐसा ही सबको लगा। उत्सव मना के सारे गोकुलवासी बड़े आनंद के साथ घर लौटे। पर यहाँ इंद्र सभा में क्या कृष्ण, तुम्हारा ये दुस्साहस? इन ग्वालों को सबक सिखाना ही होगा। अर्वत, प्रत्यार्वता, काल गर्जना, जाओ तुम्हारी समस्त मेघ सेना लेकर गोकुल पर आक्रमण करो, विसर्जित करो घर बार गिरि शिखर। मूर्ख लोग, आज तक तुमने मेरा सुस्वरूप देखा है, पर इस समय तुमने मेरी पूजा नहीं की। मेरा दिया हुआ जलामृत तुम बहुत स्वाद से प्राशन करते हो, अब वही जल प्रलय बनकर तुम पर गिरेगा। मैं भी देखता हूं तुम्हारा गोवर्धन तुम्हें इस संकट से कैसे बचाता है। अब क्रोध से पागल बने इंद्र ने अपनी काल रूपी मेघ सेना गोकुल पर आक्रमण के लिए भेज दी। उसने गोकुल पर कड़कने वाली बिजली के वार किए। संपूर्ण गांव जलमय हो गया। अनाज, जानवर, मनुष्य, घर-बार सब कुछ पानी में बहने लगा। अंत में गोकुल छोड़ के सबको वृंदावन में स्थलांतर करना पड़ा। लोग नंद यशोदा को कहने लगे, नंद राजा, हमें बचाइए। अब आपके लाडले कृष्ण की सुनकर हमने बहुत बड़ी भूल की, उसी का यह दुष्परिणाम है। कृष्ण,
तुमने ही कहा था ना कि इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा करो। और हाँ, तुमने ही कहा था ना कि ये गोवर्धन ही हमारा जीवन दाता है। अब ये गोवर्धन हमें कैसे बचाएगा, ये तुम ही दिखाओ। हाँ, अब देखना ये गोवर्धन ही हमें बचाएगा। कृष्ण ने एक बार ऊपर आकाश की तरफ देखा और दमदार कदम बढ़ाते हुए गोवर्धन के नीचे चला गया। कृष्ण ने उसे वंदन किया। अपने दोनों हाथ उसने धरणी में गाड़ दिए और वो प्रचंड गिरी उसने उठा के हाथ पे रखा। सारे गोकुलवासी इस विशालकाय छत्र के नीचे आश्रय लेने आए। कृष्ण ने गोवर्धन कनिष्ठिका उंगली पर उठा के रखा। आप्तजनों का श्री कृष्ण ने उस भयंकर प्रलय से रक्षण किया। यहाँ इंद्र भी थक गया था। हे श्री कृष्ण, तुम निश्चित ही मानव नहीं हो। कौन हो तुम? श्री विष्णु, हे विष्णु रूप, मैं आपको वंदन करता हूं। इंद्र ने प्रलय रुका दिया। वर्षा रुक गई। वृंदावन पर सुनहरे सूर्य किरण चमकने लगे और ऐसे सुंदर सुनहरे समय पर मनमोहन का बहुत ही विशेष गोवर्धनधारी रूप सबने अपनी आंखों में समा लिया।